सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग का 2025 बोर्ड्स एग्जामिनेशन अभी फरवरी और मार्च महीने में हम लोग का होता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग को शेड्यूल बनाना है, तो हम लोग इसको एक बार शेड्यूल बना लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा कि नहीं। तो अभी हमारे पास नवंबर एंड दिसंबर के लिए लगभग 60 डेज बाकी है। हालांकि ये 61 डेज, बट छोड़िए 60 डेज इसको कर लेंगे। और ये अभी आपका साइंस स्टूडेंट्स लोग के लिए बेसिकली आपके पास 10 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा कि साइंस स्टूडेंट्स लोग के लिए और कॉमर्स के लिए पर डे का जो अलॉटमेंट है वो डिफरेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कि साइंस लोग के लिए आपके पास है टोटल 60 डेज, आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो पर सब्जेक्ट के लिए आपके पास बचेगा 6 डेज। उसी हिसाब से कॉमर्स लोग का आप इसको सब पकड़ लीजिए 56, 8, तो आपके पास 7 डेज बचा। अभी आप बोलोगे सर ये 60 लिए 56 क्यों? जस्ट राउंड फिगर करने के लिए, और प्लस आपके पास 4 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। ये 4 दिन को आप कोई भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट में इसको आप ऐड कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आप इसको जैसे बना लेंगे शेड्यूल, फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमें पता है कि नवंबर और दिसंबर का शेड्यूल बनाना है, तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? 6 दिन का। तो आप 1 से लेके 6, 7 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13 से लेके 18, देन 19 से लेके 24 और 25 से लेके 30। ये आपका नवंबर का अलॉटमेंट है, इस तरीके से रहेगा। फिर आपका ये साइंस स्ट्रीम के लिए है, राइट। देखिए ये मैं आपके लिए दोनों के लिए अलग कर दे रहा हूँ। और ये दिसंबर में बेसिकली आपका सेम 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30। ओके, उसी हिसाब से ये आपका 6 डेज का बेसिक अलॉटमेंट हो गया आपका 10 सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। और यहाँ पे हम लोग को 7 डेज मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका रहेगा 1 से लेके 7, 8 से 14, 15 से 21, 22 से 28। ओके, ये 2 दिन यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा रहेगा। ये आप इसको कोई भी सब्जेक्ट में आप ऐड कर लीजिएगा बाद में, राइट। क्योंकि 2 दिन हम लोग को ऐसा लेना पड़ता है, एग्जैक्टली कोई इतना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे रहा 1 से 7, सिमिलरली 8 से 14, 15 से 21, देन 22 से 28, एंड अगेन आपके पास यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 दिन में आपको जो करना है आप सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो बाकी दिन में। तो ये आपका बेसिक ऐसे डिवीजन डेज का हो गया। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग डेज डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाएगा। तो अभी जो भी है, चाहे साइंस के हो चाहे कॉमर्स के हो, आपका जो पहला स्टार्ट होना चाहिए, पहला आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि आप अगर बोरिंग सब्जेक्ट उठाओगे, पहला 6 दिन ही आपका स्टार्टिंग खराब होगा, देन आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाएं। तो मान लेते हैं कि जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो मैंने हिस्ट्री रख दिया। उसके बाद जो सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है हम उसको डाल देंगे, मान लीजिए जियोग्राफी। फिर इंग्लिश 2, इंग्लिश 1 के लिए हालांकि इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट स्टिल एक बार तो पढ़ना बनता है। फिर आपने डाल दिया मैथ्स, और मैथ्स सिर्फ इतना दिन के लिए नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद आपने उसी हिसाब से आप अपना बाकी सब्जेक्ट डाल दिए कि मान लो हिंदी उड़िया आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके लिए भी प्रैक्टिस थोड़ा तो करना पड़ता ही है। फिर आपका हो गया फिजिक्स, फिर आपका हो गया केमिस्ट्री, आपका हो गया बायो, देन आपका एप्लीकेशन सब्जेक्ट रहा, चाहे फिजिकल एजुकेशन लिए हो या क्या लिए हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से कॉमर्स वाले लोग अपना फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड कर लेंगे, और अपना 4-4 दिन और 2-2 दिन के जो एक्स्ट्रा डेज डिवीजन बचा है इसको भी अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे आप पहले अपना 8 सब्जेक्ट डिसाइड कर दें जैसे इस तरीके से, और आपके लिए भी वही चीज़ है कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड कर लें, राइट। इसी हिसाब से आपका एक मंथली शेड्यूल बन जाएगा कि आपको 2 मंथ में क्यों कंप्लीट करना है और क्या क्या कंप्लीट करना है। अगेन 2 मंथ के लिए शेड्यूल क्यों बनाएं? क्योंकि हमें पता है क्या, हमें पता है ये चीज़ कि जनवरी में हम लोग का होने वाला है प्री बोर्ड, और प्री बोर्ड से पहले आपको एटलीस्ट कम से कम एक बार रिवीजन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है देन आपका एग्जामिनेशन बहुत ही पुअर जाएगा,
और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो प्री बोर्ड जो आपके जैन में होने वाला है उससे पहले नवंबर और दिसंबर का शेड्यूल बन के रेडी होना चाहिए। मान लीजिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका एक टॉपिक है 1 नवंबर से 1 से 6 तारीख तक आपका हिस्ट्री है, तो इसको फिर फर्दर आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो मान लीजिए 1 तारीख से 6 तारीख तक आपका है हिस्ट्री, तो फिर आप वहाँ पे देखिएगा आपका कितना चैप्टर्स हैं, 6 दिन में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 6 दिन में आप मान लीजिए आपके पास 18 चैप्टर है, वो आपका बुक में कितना है क्या है आप उसको देख लीजिए और उसी हिसाब से आप नंबर ऑफ चैप्टर्स लिख लीजिए। तो हमें पता है कि एक दिन में कम से कम हमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, राइट? एक दिन में हमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। तो उसी हिसाब से हमने शेड्यूल बना दिया कि नवंबर 1 2 3 4 5 6 आप ये शेड्यूल बना रहे हैं। पहले शेड्यूल बना लेंगे, उसके बाद आप पर डे का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो 3 चैप्टर क्या होगा? 3 चैप्टर आप उसको लीजिए जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन गया है, तो आई होप आपने मेजोरिटी ऑफ या कम से कम आधा चीज़ तो आपने कंप्लीट किया है। तो हिस्ट्री का 3 फेवरेट चैप्टर आप उठाइए, जो कि आपको पता है कि पहला दिन में मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। आपको क्यों ऐसा करना है? क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मान लीजिए एक चैप्टर है 1857 जिसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। एक चैप्टर है मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 1 जिसमें से अगेन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। और एक चैप्टर हो गया सिविक्स से पार्लियामेंट। तो आपने ये 3 चैप्टर उठाया, इसको आपने आई थिंक मल्टीपल रिवीजन कर दिया होगा और आपका ये पर डे का टारगेट बन गया। उसी हिसाब से आप बाकी के जो रिमेनिंग डेज हैं आप अपना सब्जेक्ट बांटिए। कैसे बांटिए? ऑन द नंबर ऑफ चैप्टर्स। किस बेसिस में आप बांटिएगा? इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर जितना आप उसको कवर कर चुके हैं। आप बोलोगे सर मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? ये देखिए नाटक सब नहीं चलेगा, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता चल गया। आप अपना जितना बार आपको इजी टॉपिक आप पहले पहले लिखिए और हार्ड टॉपिक बाद बाद में लिखिए, तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट कि हार्ड टॉपिक नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इजी टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी हिसाब से आपका जो शेड्यूल बनेगा और आप ये सारा टॉपिक सारा सब्जेक्ट का हिसाब से इस हिसाब से शेड्यूल बना लेंगे। शेड्यूल बनाने के बाद ये जैसे एक रफ नोटबुक में बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ईजी हो जाएगा कि आप अगर मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे पेपर्स में आप इंडिविजुअली एक एक पेपर निकालिए और पेपर में आप अपना टॉपिक लिख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप अपना टॉपिक इसको नंबर वाइज इसको लिखते जाएंगे तो आपको पता हो। और ये टॉपिक और ये जो पेपर है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज लिखिए। तो मान लीजिए इसको आपने ऐसे लिखा हिस्ट्री और यहाँ पे आप इसको डेट डाल दिए 1 नवंबर और टॉपिक डाल दिए XYZ, ये 3 टॉपिक। ओके, उसके बाद आपने डाल दिया 2 तारीख, 2 तारीख के बाद आपका ये 3 टॉपिक है। तो जब आप इसको ऐसे लिख देंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ ये हेल्पफुल होगा, नहीं होगा तो बताइएगा मेरे को, क्योंकि इतने सालों से हम लोग सेम शेडेड स्टूडेंट्स लोग को भी बोलते हैं हेल्पफुल होता है, साइकोलॉजिकल बूस्ट आपको मिलेगा। तो मान लीजिए 1 नवंबर को आप गए और आपने एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर दिया और ये एक इंडिविजुअल कागज में ऐसे आपने बनाया है सारा सब्जेक्ट के लिए। मतलब साइंस वाले लोग 10 पेपर बनाएंगे और कॉमर्स वाले लोग 8 पेपर, जिसमें आपका पर सब्जेक्ट ऐसे हेडिंग होगा और उसका शेड्यूल लिखा जाएगा। तो जैसे ही आप एक दिन का यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिख देंगे, जैसे एक दिन कंप्लीट हुआ तो इसको आप ऐसे क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, टिक कर दीजिए। तो आपको पता चलेगा हर दिन कि मेरा प्रोग्रेस कितना हो रहा है और मेरे को और कितना कंप्लीट करना है। एक चैप्टर पढ़ाई हो गया, ये बट टिक। उसी हिसाब से आपके पास पता चलेगा दिन भर का काम क्या करना है, राइट। तो ये वाला हो गया आपका इजीली शेड्यूल बन गया, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा एक चीज़ करना है, आप ऐसे अपने पास एक छोटा सा डायरी, कोई सा भी पॉकेट डायरी आप इसको रखे रहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और अब मेरा पर्सनल टारगेट क्या है, ये आप अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए। और अपना जो भी पर डे का टारगेट है, जो भी आपको होमवर्क कंप्लीट करना है या जो आपको असाइनमेंट है या कुछ भी है, आप इसको कंप्लीट कीजिए, इसको लिखिए अपने शेड्यूल के हिसाब से, इसमें टिक मारिए, इसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जाइए कहीं और कुछ काम करने के लिए। क्योंकि अभी जो आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा है, 2 महीना में दुनिया भर का सेलिब्रेशन होगा, बर्थडे होगा, सब कुछ होगा, बट आपको उसको सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे शेड्यूल बनाएं, कैसे क्या करें। एक बार आप इस तरीके को अपना के देखिए, ये आपके बेनिफिट के लिए और ये काम देता है। इफ़ यू आर सीरियस इन योर स्टडीज देन दिस स्ट्रेटेजी विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप सीरियस नहीं है और आपको नहीं पढ़ना है, बोले कि हाँ ना यार बहुत दिन बाकी है, देखो बहुत दिन बाकी नहीं है, ठीक है। 60 दिन बचा है, साइंस सब्जेक्ट से 10, तो पर डे के लिए आपको मिलेगा 6 दिन। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको 6 दिन मिल रहा है। आप 6 दिन में क्या 24 घंटा का 24 घंटा पढ़ लेते हो? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आप एक दिन में आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप 6 दिन में कितना घंटा पढ़ेंगे? 6 आवर।
तो सोचिए एक सब्जेक्ट को 6 दिन में कंप्लीट करना है, और 6 दिन नहीं, आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं तो सिर्फ 6 घंटा आपको मिलेगा। तो आप अगर ऐसा शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो आपका पर डे का प्रोडक्टिविटी राइज अप नहीं होगा। आप अभी भी कोई आधा घंटा पढ़ रहा है, कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, कोई मैथ्स कर रहा है और उसी को ही वो सोच रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैथ्स इज ओनली प्रैक्टिस। कोई स्कूल का होमवर्क कर रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये आप होमवर्क कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। बट आप ये जो शेड्यूल बनाएंगे, ये आपका माइंड के अंदर में जितना भी डाइजेशन करेंगे उसका होगा, और यही आपको बोर्ड्स में काम आएगा। अगर आप इसको शेड्यूल नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, डाइजेशन नहीं करेंगे, देन ट्रस्ट मी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाने वाला है। देखो, फेल तो कोई भी नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका कितना अच्छा हो रहा है और कितना अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि फेल आप चाहोगे ना कि मेरे को फेल होना है, तब भी नहीं हो पाओगे, राइट। तो अभी आपके पास टाइम है, आप प्लीज़ शेड्यूल बनाएं और इसको कंप्लीट करें, और अब से रेगुलर वीडियोस बनाएंगे और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल हुआ लगा हो। आप अपना शेड्यूल बनाएं, और अगर शेड्यूल बनाने में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप मुझे कमेंट कर दें और आप मुझे बता दें। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। शेड्यूल बनाएं और पढ़ाई पे लग जाएं, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन अगले साल आ जाएगा, पर ये 2 महीना पढ़ाई करोगे, और 2 महीना या अगर मिस कर दोगे तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, एंड टिल देन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।